आयुर्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है, जिसका पर्पज आपको रोगों से मुक्ति दिलाना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आयुर्वेद का प्राइम पर्पज आपको एक ऐसा सुपर ह्यूमन बनाना है जिससे आप कभी बीमार ना पड़े, आपको कभी रोग ना हो और आप हमेशा के लिए स्वस्थ होकर युवा रहकर लंबी आयु तक जिए। अब बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग और कुछ आयुर्वेद विरोधी लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि आयुर्वेद तो सालों पुराना विज्ञान है, उस जमाने के रोग और आज के जमाने में हो रहे रोगों में बहुत अंतर है। तो फिर इस मॉडर्न युग में होने वाले रोगों में आयुर्वेद भला कैसे कुछ कर सकता है? आज जो रोग हो रहे हैं उनकी चिकित्सा थोड़ी ही ना आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों में दी गई होगी, तो फिर भला आयुर्वेद से आज के समय में होने वाले रोगों की ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल हो सकती है? यह जिज्ञासापूर्ण प्रश्न तो बिल्कुल उचित लगता है, लेकिन प्रश्न जितना जटिल लगता है उसका उत्तर उतना ही सरल है। तो फिर आज के वीडियो में जानते हैं इस प्रश्न का सही समाधान कि क्या सच में आयुर्वेद से आज के रोगों की चिकित्सा संभव है, और अगर हाँ तो फिर कैसे? जवाब जानने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। आयुर्वेद आज के जमाने में कारगर है या नहीं, इस मसले को एक अंग्रेजी कहावत के जरिए समझते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, बट टीच अ मैन हाउ टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। इसका अर्थ कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को एक बार बने बनाए दाल चावल दोगे तो आप सिर्फ एक बार के लिए ही उसकी भूख मिटा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे बने बनाए दाल चावल परोसे बगैर उसको एक बार सिखा दे कि दाल चावल बनाने की रेसिपी क्या है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, वह कहाँ पर मिलते हैं और किस तरह से दाल चावल बनाए जा सकते हैं, तो फिर आप उसकी भूख मिटाने का उसको लाइफ टाइम के लिए एक समाधान देते हैं। सेम उसी तरह से आयुर्वेद के ग्रंथों में रोगों की सिर्फ ट्रीटमेंट का ही ज्ञान नहीं परोसा गया है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में रोग कैसे होते हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है, उसकी मेथड सिखाने पर ज्यादा फोकस किया गया है। नो डाउट आयुर्वेद सालों पुराना साइंस है, लेकिन आयुर्वेद के ज्ञान को ग्रंथों में उतारने वाले ऋषि मुनि यह जानते थे कि उस समय के रोग और आगे होने वाले सभी रोग भिन्न भिन्न और असंख्य हो सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद के ग्रंथों में कोई भी रोग क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे करके ठीक किया जाए, उसकी मेथड, सिद्धांत और सूत्र बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैथमेटिक्स का कोई एक फॉर्मूला समझ ले तो फिर उस फॉर्मूला के आधार पर हम अनगिनत क्वेरी को सोल्व कर सकते हैं। वैसे ही आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स, उसके सूत्रों और सिद्धांतों को समझने के बाद किसी भी रोग की चिकित्सा करना संभव हो जाता है। क्योंकि आयुर्वेद में शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए और स्वस्थ शरीर क्यों और कैसे बीमार पड़ सकता है और क्या करके उस बीमारी को दूर किया जा सकता है, उसकी मेथोडोलॉजी सिखाई गई है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता में भी बताया गया है कि शरीर के बिगड़े हुए दोषों के हेतु और स्थान के आधार पर व्याधियां असंख्य हो सकती है और इसलिए सभी रोगों का नाम देना भी संभव नहीं है। तो बीमार व्यक्ति की प्रकृति, रोग होने के कारण और रोगों का स्थान जानकर आयुर्वेद में बताए गए सिद्धांतों के द्वारा बिगड़े हुए दोषों को उनकी नॉर्मल अवस्था में लाकर जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होने वाले हैं, उन सभी रोगों की शुद्ध आयुर्वेदिक तरीके से चिकित्सा की जा सकती है। आयुर्वेद न सिर्फ हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, बल्कि उसके साथ साथ एक अद्भुत और महान चिकित्सा शास्त्र भी है। इसीलिए एक भारतीय होने के नाते इस पर गर्व करें और इसे फॉलो करें और सदा स्वस्थ रहने के लिए चले आयुर्वेद की ओर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही आयुर्वेद का ज्ञान जो कि हमारे प्राचीन साइंटिस्ट ऋषि मुनि ग्रंथों में लिख कर गए हैं, उनको इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। तो हमारी चैनल के साथ जुड़े रहे और हमारे साथ चले आयुर्वेद की ओर।